गुड मॉर्निंग। आज हम लोग छठा क्लास का संस्कृत सुभाषिका किताब का नाम है, उसका प्रथमो भाग हम लोग वो पढ़ेंगे। तो उस किताब में पाठ का नाम है एकतायाम बलम, पंचमी विभक्ति प्रयोग। मतलब इस चैप्टर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हमको लगा कि इसमें लंग लकार मतलब धातु रूप में लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल का वर्णन किया गया है। मतलब भूतकाल में क्रिया के स्थान पर भूतकाल का प्रयोग किया गया है। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये पंचमी विभक्ति, इसमें हम लोग पंचमी विभक्ति में हम लोग ध्यान देंगे कि पंचमी विभक्ति क्या होगा। तो वो जो कर्ता ने कर्म को कर्म से है, उसी तरीका से उसका पांचवा विभक्ति है अपादान कारक कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिससे अलग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इस विभक्ति का चिन्ह से है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब वृक्षात पत्राणि पतंती। वृक्षात का मतलब हो गया पंचमी विभक्ति, वृक्षात मतलब पंचमी विभक्ति यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं मतलब यहाँ पे अलगाव हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये अपादान कारक यहाँ पे लगा हुआ है। तो संस्कृत में बहुत सारे चीज हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि वो ऊंचे कक्षा में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। अपादान, संस्कृत में अपादान कारक का तरह तरह से प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ हल्का हल्का पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। एकतायाम बलम मतलब एकता में ही बल है। हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग इसमें होगा, ये तो पक्का है। पंचमी विभक्ति का मतलब होता है अपादान कारक। अपादान का मतलब है से, जहां अलगाव में प्रयोग होता है इसका। तो हम लोग इसको देखते हैं। एक वृद्ध आसीत, एक वृद्ध था। तस्य चत्वारः पुत्राः आसन, उसके 4 पुत्र थे। ते परस्परम कलहम कुर्वन्ति अस्म, वे लोग आपस में झगड़ा करते थे, कलह करते थे। तेसाम कलहेन पिता चिंतितः आसीत, उनके कलह से, यहाँ भी देखिए ये कलहेन मतलब चिंता से, ये तृतीया विभक्ति है। तेसाम कलहेन पिता चिंतितः आसीत, उनके कलह से पिता चिंतित थे। स कलहस्य निवारणाय उपायम अचिंतयत, उनके कलह के से निवारण के लिए, छुटकारा के लिए उपाय सोचते थे। सपुत्रान वनात् काष्ठखंडान आनेतुम अकथयत, वह अपने पुत्रों को जंगल से, देखिए यहाँ पंचमी विभक्ति है, ये अपादान कारक है। वनात् काष्ठखंडान आनेतुम अकथयत, वह पुत्रों को वन से लकड़ी के टुकड़े लाने के लिए कहे, ये भूतकाल है। अकथयत। सर्वे पुत्रा वनम अगछन, सभी पुत्र जंगल गए, वन गए। ते काष्ठखंडान आनयन, वे लोग लकड़ी के टुकड़े को ले आए। वृद्धा पुरुष तान काष्ठखंडान संबघनात, वो जो वृद्ध पुरुष थे वो क्या किए, तान काष्ठखंडान, वो उन लकड़ी के टुकड़ों को संबघनात मतलब बांध दिए, एक साथ बांध दिए। पुनः सह वृद्ध पुरुष एकैकम पुत्रम तम काष्ठगुच्छम त्रोटनाय अकथयत, वह वृद्ध पुरुष जो बूढ़े व्यक्ति थे, एकैकम पुत्रम तम काष्ठगुच्छम त्रोटनाय अकथयत, वो एक एक करके अपने पुत्रों को बुलाए और वो लकड़ी के टुकड़ों को तोड़ने के लिए कहे। सर्वे पुत्रा प्रयासम अकुर्वन, सभी पुत्र प्रयास किए। किंतु ते असफला अभवन, किंतु वे लोग असफल रहे, मतलब वो तोड़ नहीं सके। अंते स वृद्ध पुरुष तम काष्ठगुच्छम पृथक अकरोत, अंत में वह वृद्ध पुरुष उन लकड़ी के गुच्छों को पृथक अकरोत मतलब खोल दिए। पुनः एकैकम काष्ठखंडम त्रोटनाय पुत्रान अकथयत, पुनः एक एक करके लकड़ी के टुकड़ों को तोड़ने के लिए अपने पुत्रों को कहे। सर्वे पुत्रा एतत् कार्यम सरलतया अकुर्वन्, सभी पुत्र इस कार्यों को आसानी से कर दिए। तदा पिता सर्वेभ्य पुत्रेभ्य विस्तरेण प्राबोधयत्,
तब पिता अपने सभी पुत्रों को विस्तार से बताए। क्या बताए? एकतायाम बलमस्ति, एकता में बल है। एकतायाम मस्ति साहसम, एकता से साहस होता है। इति विद्याय प्रज्ञावान एकताम न प्रत्यजेत, इसीलिए जो विद्वान लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? एकता का परित्याग नहीं करते हैं, मतलब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। एक्याद भवति साबल्यम साबल्याद धैर्य में च, एक्याद भवति साबल्यम मतलब एकता से बल होता है। साबल्याद धैर्य में च, बल से धैर्य होता है। धैर्याद भवति सुज्ञानम, और धैर्य से क्या होता है? अच्छा ज्ञान होता है। ठीक है, अच्छी समझ होती है। एक सुज्ञानम सर्वम ऐक्य प्रतिष्ठितम, इसीलिए लोग कहता है कि एकता जो की है वो सबसे अच्छा चीज है। मतलब धैर्य से ही ज्ञान होगा और एकता में सब कुछ है, इसीलिए एकता को धैर्याद भवति, धैर्य से ज्ञान होता है। सर्वम ऐक्य प्रतिष्ठितम, इसीलिए सारे लोग इसको अपने बना कर रखते हैं, माने मिलजुल कर रहना चाहते हैं। ठीक है, इस कहानी का अर्थ हो गया कि मतलब एकता में बल है, इसलिए हम लोगों को आपस में एक दूसरे से मिलकर के रहना चाहिए। आइए अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। हम लोग इसका प्रश्न का उत्तर करते हैं। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, मतलब नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें। वृद्धस्य कति पुत्रा आसन, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि वृद्ध के कितने पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4। तो हम लोग आंसर लिखेंगे वृद्धस्य कति के जगह पे चत्वारि पुत्रा आसन। वृद्ध केन चिंतितः आसीत्, वृद्ध किस चिंता में था? तो काहे के लिए था? तो वृद्ध पुत्रात् कलहेन, पुत्रों के कलह के लिए चिंतित था। वृद्ध पुत्रात् कलहेन चिंतितः आसीत्। सर्वे पुत्रा पुत्र अगछन, सभी पुत्र कहाँ गए? तो जंगल गए थे लकड़ी लाने के लिए। सर्वे पुत्रा वनम अगछन। अगला क्वेश्चन है पुत्रा कुतः, कुतः मतलब कहाँ? काष्ठ खंडान आनयन। तो पुत्रा कुतः काष्ठ खंडान आनयन, पुत्र कहाँ से लकड़ी के टुकड़ा को लाए? कहाँ से लाए थे? तो जंगल से। तो वनात, ये पंचमी विभक्ति है यहाँ भी ना। पुत्रा वनात काष्ठ खंडान आनयन। कह उपदेशम अयच्छत, किसका उपदेश? कौन उपदेश दिया था? तो वृद्ध उपदेशम अयच्छत, वृद्ध जो थे वही उपदेश दिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पदेभ्य भिन्न जातीय पदम चुनुत, इसमें से जो अलग जाति का है ना, मतलब जो ऑड वन है उसको हम लोग को यहाँ पे छांटना है। तो लिखा हुआ है वनात, पश्चात, ग्रामात, वृक्षात। देखेंगे हम लोग, ये वन से हुआ वनात, इसका मूल है वन। यहाँ पे पश्चात, पश्चात का मतलब होता है वो पीछे, इसके माने पश्चात मतलब बाद में। तो ये यहाँ पर ये एक अलग मीनिंग निकलता है। और ग्रामात, वृक्षात, ये सारे में पंचमी विभक्ति लगा हुआ है। वनात, ग्रामात, वृक्षात। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया पश्चात, इसका ऑड वन। वनस्य, नगरस्य, रहस्य, जलस्य, अब सब में देखेंगे स्य लगा हुआ है। वनस्य मतलब वन के, नगरस्य नगर के, रहस्य, रहस्य तो एक अलग अपना ही वर्ड है, शब्द है ना, उसका मीनिंग ही रहस्य है। तो इसका ये अलग मीनिंग निकलता है, इसलिए ये यहाँ पे अलग है। जलस्य मतलब जल के, तो ये ऑड वन हो गया। रामात, छात्रात, ग्रामात, साक्षात, यहाँ हम लोग देखेंगे ये सब में पंचमी विभक्ति है। रामात, छात्रात, माने यहाँ पे मूल जो शब्द है वो राम है, यहाँ छात्र है, यहाँ ग्राम है। यहाँ हो गया साक्षात, मतलब साक्षात का मतलब एकदम आमने सामने, है ना। तो यहाँ पर ये वर्ड हो गया इसका ये ऑड वन। अनन्या, लताया, रमाया, बालिकाया। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे सेम चीज है, लता से लताया, रमा से रमाया, बालिका से बालिकाया। इसका मतलब कि अनन्या जो की है ये एक अलग वर्ड है, ये यहाँ पे ऑड वन हो गया। अब कहता है चौथा, कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्ठक में दिए गए शब्दों से चुनकर रिक्त स्थानों को भरें।
यहां लिखा हुआ है पहला रामः डैश आगच्छति। तो यहां ये लिखा हुआ है ग्रामात। राम कहां से आया? राम आता है, कहां से आता है? ग्रामात मतलब ग्राम से। ग्रामीण मत नहीं होगा, ये यहाँ पे तृतीया विभक्ति है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्रामात। ठीक है, यहां हम लोग लिखेंगे ग्रामात। गंगा हिमालयात। गंगा कहां से निकलती है? हिमालयात, हिमालय से निकलती है। प्रभवती। पुत्र वनात्। वन के लिए नहीं ना, पुत्र काष्ठम आनेति। पुत्र कहां से लाए? तो वनात् मतलब जंगल से। वनात्, ठीक है, जंगल से। पुस्तकम अस्ति। पुस्तक किसका है? तो राम का है। रामात नहीं होगा, राम से नहीं होगा ना, इसीलिए यहां पे रामस्य भरेंगे हम लोग। ठीक है। इदम डैश गृहम अस्ति। यह गृह है, किसका है? तो एक लिखा हुआ है रमाया और एक है रमायाम। तो रमायाम नहीं होगा, रमाया। ठीक है, मतलब यह घर राम का, रमा के लिए है, तो हम लोग लिखेंगे रमाया। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, जो घेरा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग को काम करना है। जैसे हम लोग देखेंगे बालक, इसके बाद लिखा हुआ है शिक्षक, शिक्षक, और फिर है पाठम पठती। ठीक है, तो बालक माने बालक, पुस्तक बालक पाठम पठती। बालक पाठ पढ़ता है, किससे पढ़ता है? तो यहां हम लोग के पास लिखा हुआ था शिक्षक। ठीक है, तो शिक्षक का जो चौथा विभक्ति, पांचवा विभक्ति जो है उसको हम लोग लगाए, शिक्षात पाठम पठती। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं बालक, फिर ये लिखा हुआ है हम लोग के पास वनम। ये जो है ना, ये वनम लिखा हुआ है काष्ठम आनयति। ये हम लोग यहाँ पे अपने से लिखे हैं शिक्षात वनात ना, तो ये बालक वनम काष्ठम आनयति। तो कहां से लाता है? जंगल से। तो वनम का क्या होगा अपादान में? तो वनात काष्ठम आनयति। उसी तरीका से लिखेंगे बालक तड़ाग जलम आनयति। बालक तालाब से जल लाता है, तो तड़ागात होगा ये। फिर लिखें बालक गृहम विद्यालयम आगच्छति, मतलब लड़का बालक घर से विद्यालय आता है। तो कहां से आता है? घर से। तो क्या होगा? गृहम का गृहात। बालक वृक्ष फलम त्रोटयति, लड़का वृक्ष से फल तोड़ता है। तो वृक्ष से तोड़ता है मतलब कि वृक्षात। ठीक है। बालक कोश धनाम आनयति, वो खजाना से धन लाता है, तो खजाना से मतलब कोसात। ठीक है, तड़ागात। ऐसे करके ये हम लोग सब अपादान वाला यहाँ पे हम लोग भरेंगे। इसके बाद कहता है चित्रान दृष्टवा कोष्ठकम गत शब्देषु उचिताम विभक्ति प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। यहाँ हम लोग ये फोटो दिया हुआ है, ये फोटो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये वृक्ष है, तो वृक्ष से क्या हो रहा है? लिखा हुआ है पत्राणि पतंती। पहला है पत्राणि पतंती। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है वृक्ष। तो हम लोग को पता है यहाँ क्या भरेंगे? वृक्षात। ठीक है, क्या भरेंगे यहाँ हम लोग? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ये फोटो में दिख रहा है फिगर में कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो हम लोग लिखेंगे वृक्षात पत्राणि पतंती। इसका ख वाला देखेंगे हम लोग, यहाँ पे डायग्राम जो फिगर है हमारा, ये बादल है, अब पानी बरस रहा है। तो ठीक है, ये कहता है डैश वृष्टि भवती, अब ब्रैकेट में वृष्टि भवती, और यहाँ पे लिखा हुआ है आकाश। तो आकाश से वृष्टि होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या भर देंगे? आकाशात। ठीक है, ये भरेंगे हम लोग। आकाश से हो गया आकाशात। ठीक है, इसके बाद ग देखते हैं हम लोग। ये कहता है ये फल लगा हुआ है
और ये फल गिर रहा है, तो यहां पे लिखा है फलम पतति, और यहां लिखा हुआ है वृक्ष। तो ये फल कहां से गिरता है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे वृक्षात फलम पतति। ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है मूसकः, मूसकः, ठीक है, मूसकः खाली जगह है निर्गच्छति। और यहां पर लिखा हुआ है बिल, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, यहां लिखेंगे बिलात। ठीक है। मूसकः बिलात निर्गच्छति, मतलब चूहा जो है वो बिल से निकलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर ये लिखा है नदी, खाली जगह है प्रभावती। ठीक है। ये ब्रैकेट में लिखा है पर्वत, तो हम लोग क्या लिखेंगे पर्वतात। ठीक है। ये हो गया हम लोग का अंग। इसके बाद है अगला, ये अगला फिगर जो है वो देखेंगे हम लोग। ये दिखा रहा है कि छात्र जा रहे हैं ना, माने गृहम गच्छन्ति, छात्रा गृहम गच्छन्ति। और यहां हम लोग को दिया हुआ है ब्रैकेट में विद्यालय, मतलब छात्रा विद्यालयात। यहां हम लोग भर देंगे विद्यालयात, मतलब विद्यालय से घर जाते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पे समाप्त होता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।